पिछले एपिसोड में मास्टर ने सभी डिसाइपल को इस बारे में बता दिया था कि आखिर वो कैसे नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी में हिस्सा ले सकते हैं। अब वहाँ हिस्सा लेने के लिए उन्हें कुछ रूल फॉलो करने थे। उन्हें सबसे पहले नॉर्थन हीवन डोमेन के नॉर्थन हीवन पैलेस के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पर ही वो पोर्टल बनेगा जिसकी मदद से वो सभी नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सभी के पास कम से कम 4 स्टार होने चाहिए, तभी वो उस पोर्टल के अंदर जा सकता है, वरना कोई भी उस पोर्टल के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल का स्टार जरूर छीन सकता है ताकि वो अपने 4 स्टार पहले के पहले पूरा कर ले। इसलिए सभी डिसाइपल वहाँ के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन, मूलिंग और सूनर सभी एक जगह बैठे होते हैं, जहाँ मूचेन कुछ खाना पका रहा होता है। तब मूलिंग सूनर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है? तुम तो बहुत छोटी दिखाई दे रही हो। तब सूनर उसे अपना नाम भी बताती है और उसे ये भी बताती है कि मैं अभी 14 साल की हूँ। ये सुनकर तो मूलिंग एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है, सिर्फ 14 साल की उम्र में ही तुमने सीडेड प्लेस हासिल करी और एक फॉर्मेशन मास्टर भी बन चुकी हो। ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। और तुमने उस क्रोकोडाइल को भी हराया। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन तुम थोड़ा फाइट के दौरान घबरा गई थी, इसलिए तुम्हें आगे से इस चीज पे ध्यान रखना होगा। तब सूनर उससे कहती है, उस टाइम मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं खाना ही ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर वाले क्रोकोडाइल आ गए, जिन्होंने अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए मुझे संभलने का टाइम ही नहीं मिला और मैं उनसे डरने लगी। वो तो अच्छा हुआ तुम लोग वहाँ पर आकर मुझे बचा लिए, वरना तो आज मेरी जान ही चली गई होती। इसलिए मूचेन उसे अपना पका हुआ खाना दे देता है, जिसे सूनर काफी अच्छे से खाने लगती है। वो मूचेन से कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा खाना पकाया है और अभी मुझे और ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे पास बहुत सारा खाना था, लेकिन मुझे एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा मॉन्स्टर दिखाई दिया जो कि बहुत भूखा था। इसलिए मैंने अपना सारा का सारा खाना उसे ही दे दिया, जिसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। साथ ही मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ आई थी, लेकिन हम दोनों बिछड़ गए। अगर वो मेरे साथ होती तो इन मॉन्स्टर की कोई औकात नहीं होती कि वो मेरे सामने तक आ जाए, लेकिन वो तो मुझे अब कहीं मिल ही नहीं रही। मैंने काफी कोशिश की उसे ढूंढने की। जिस पर मूलिंग कहता है, ये तो कमाल की बात है, तुम ही इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम्हारी बहन का तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आखिर वो कौन है, उसका नाम क्या है, मुझे भी उसके बारे में बताओ। जिस पर सूनर कहती है, मेरी बहन सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो तो स्पिरिचुअल लैंड तक के गई थी। ये सुनकर मूलिंग मूचेन से कहता है, अरे वो तो स्पिरिचुअल लैंड में गई थी, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? क्योंकि तुम भी तो स्पिरिचुअल लैंड से होकर आए हो। जिस पर मूचेन कहता है, अरे स्पिरिचुअल लैंड कोई छोटी जगह नहीं है, वो बहुत बड़ी जगह है और उसमें से हर इंसान को जानना ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। और वैसे भी मैं जल्दी वहाँ से बाहर निकल कर आ गया था। तब ये सुनकर सूनर उससे कहती है, क्या तुम भी स्पिरिचुअल लैंड गए थे? मैंने भी स्पिरिचुअल लैंड में जाने के लिए पूरा क्वालिफिकेशन कर लिया था, लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल लैंड जाने वाली थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे रोक दिया, बस ये कहते हुए कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ और मैं इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक जगह नहीं जा सकती, वरना अगर उन्होंने परमिशन दी होती तो मैं भी स्पिरिचुअल लैंड में चली गई होती। जिसके बाद वो मूचेन से कहती है, क्या तुम मुझे मेरी सिस्टर के पास ले जा सकते हो? क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल कंपास है जो मुझे मेरी सिस्टर तक ले जा सकता है। तब मूचेन उससे कहता है, यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं सभी के सभी को नॉर्थन हीवन पैलेस ही जाना है, तो ठीक है हम भी वहाँ पर जाएंगे। हो सकता है रास्ते में ही तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी सिस्टर से हो जाए। ये सुनकर तो सूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जितने भी पके हुए खाने थे उन्हें मूचेन और मूलिंग को भी परोसना शुरू कर देती है, ताकि सभी मिलकर आराम से खा सके। अब सूनर मूलिंग के सोने के बाद मूचेन वहीं पर बैठा होता है, तभी उसके पास लोली आ जाती है। ये देखकर तो मूचेन एकदम हैरान था कि आखिर लोली यहाँ पर कैसे आ गई। वो जैसे उसे छूने की कोशिश करता है वो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर असल में लोली नहीं आई थी, ये तो बस मूचेन का ही ख्याल था। तब मूचेन सोचने लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही लोली को याद कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल लैंड के अंदर हमने काफी सारी ऐसी ही रातें बिताई है आग के पास बैठकर, इसलिए शायद मुझे यहाँ पर बैठने की वजह से लोली याद आ रही है। इसलिए अभी मुझे इस बात पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अभी और भी सारे काम है। साथ ही मैंने अपने डेथ मार्क की पावर को थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव किया है, और अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेट करूँ तो मैं अपने डेथ मार्क को लेवल 3 पर भी ले जा सकता हूँ। इसलिए मुझे जैसे ही मौका मिले मुझे अपने डेथ मार्क को अच्छे से कल्टीवेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम गी के भाई गी हाई को देखते हैं, जो दोनों जंगल में ही होते हैं, जहाँ से थोड़ी दूर मूचेन बैठा हुआ है। तब गी अपने भाई को देखकर कहता है, अरे वाह तुम्हारे पास तो 5 स्टार हैं, यानी कि तुम एक कोर डिसाइपल हो। जिस पर गी हाई कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्टार नहीं है, बल्कि मैंने इसे दूसरे लोगों से चुरा लिया है, जिनके पास कंपटीशन शुरू करने के साथ ही 5 स्टार थे, वो असली कोर डिसाइपल हैं। और मेरे अंदर अभी भी इतनी पावर नहीं कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। मेरे पास तो जितने भी 5 स्टार हैं वो तो बस दिखाने के लिए हैं, असल इन
स्टार की पावर तो मेरे पास है ही नहीं, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा स्टार कहाँ चला गया, किस एनिमी से तुम्हारा मुकाबला हुआ था जिसने तुम्हारे सारे के सारे स्टार छीन लिए। तब ये सुनकर गाय उससे कहता है, यही तो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उस इंसान का नाम मू चैन है, उसने मेरा सारा का सारा स्टार छीन लिया, क्या तुम उसे जानते हो? तब ये सुनकर तो गी हाई एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा और घिनौना निशान दिखाई दे रहा है? ये उसी की निशानी है। ये निशानी मुझे उसने स्पिरिचुअल लैंड के अंदर दी थी, इसलिए अब किस्मत मुझे दोबारा मौका दे रही है मूचन से बदला लेने का। उसे मैं इतना भयंकर निशान दूंगा कि वो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। दूसरी तरफ मूचन अपने डेथ मार्क की पावर को और ज्यादा कल्टीवेट कर रहा होता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। जूयू उससे कहती है, तुम्हें इसकी पावर को जल्द से जल्द सप्रेस करना होगा, वरना अगर तुमने इसे ठीक तरह से कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम्हारे मेरिडियंस को भी ब्लॉक कर सकता है और इसके बाद तुम कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं बचोगे। ये सुनकर मूचन वहाँ पर अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है, जो उसकी पावर को सप्रेस करने में मदद कर रही थी, और इस तरह से वो आसानी के साथ अपने डेथ मार्क के एक और लेवल को बढ़ा देता है, जिसके बाद अब उसके पास डेथ मार्क के 3 लेयर हो चुके थे। ये देखकर मूचन काफी ज्यादा खुश होता है और वो खुद से कहता है, इन डेथ मार्क की वजह से तो मैं किसी भी डिवाइन सोल लेवल वाले बंदे को भी आसानी से हरा सकता हूँ। अब कुछ समय बाद सभी वहाँ से दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं, जहाँ सोनर सभी को बताती है, मेरी बहन ने तो एक छोटी सी टीम बनाई थी जिसके अंदर कुछ डिसाइपल हैं और वो सभी एक साथ नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल पैलेस में जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक टीम रहेगी तो उन्हें वहाँ पर जाने में काफी आसानी हो सकती है। जिसपे मूचैन कहता है, हमारी भी तो एक छोटी सी टीम है, हम भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इस टीम के अंदर तुम थोड़ी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें सबसे पहले अपने डर पर काबू पाना होगा, इसके लिए तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तो देखो सामने वहाँ पर 2 मॉन्स्टर खड़े हैं, तुम्हें उन दोनों को जल्द से जल्द हराना होगा। अगर तुमने उन दोनों मॉन्स्टर को जल्द से जल्द हरा दिया तो मैं तुम्हें आज रात बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। तब खाने का नाम सुनकर तो सुनर एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है ताकि उन्हें मार सके। लेकिन ये चीज देखकर तो मूलिंग काफी ज्यादा डरा होता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे और इनके पास बिल्कुल उतनी पावर है जितनी की एक लेट स्टेज के स्पिरिचुअल लिंक लेवल वाले बंदे में होगी। तब पहले तो मॉन्स्टर सीधा सीधा जैसे ही सुनर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मूचन उससे कहता है, अगर खाना चाहिए तो उनसे फाइट करो। ये सुनकर सुनर वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करने लगती है, ताकि अगर उसका एक बार फॉर्मेशन बन जाए तो वो आसानी से उन मॉन्स्टर का खेल खत्म कर सकती है। और जैसे उसे मौका मिलता है वो अपना फॉर्मेशन बनाने में कामयाब हो जाती है और फिर उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो उन मॉन्स्टर का खेल बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर देती है। ये देखकर तो मूचेन भी खुश हो जाता है कि आखिरकार सुनर ने अपने डर पर कंट्रोल हासिल कर ही लिया। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो इसी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर सुनर जब अपने कंपास में देखती है तो उसे समझ में आता है कि आसपास तो हो सकता है उसकी बहन ही हो, क्योंकि आसपास जो बंदा है वो डिवाइन सोल लेवल पर है और मेरी बहन भी डिवाइन सोल लेवल पर ही है। लेकिन तब वहाँ पर गी आ जाता है जो अपने साथियों के साथ आया था, जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है जो कि डिवाइन सोल लेवल पर है और उसी की पावर को देखकर सुनर को अपने कंपास में लगा कि यहाँ पर उसकी बहन आ रही होगी, लेकिन असल में तो वो गी हाई ही था। तब गी हाई को देखकर मूचन उससे कहता है, अरे तुम तो अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा कब के तुम मर गए होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पे इतना भयंकर निशान जो दे दिया था, इसी की डर की वजह से तुम्हें मर जाना चाहिए था। तब गी हाई उससे कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है ताकि मैं तुमसे अपना सारा का सारा बदला वापस ले सकूं। साथ ही अब तो मैं डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका हूं और तुम्हारा लेवल सिर्फ अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पर ही है। देखता हूं तुम मेरा मुकाबला इस बार कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा भयंकर निशान दूंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तब मूचन उससे कहता है, अरे मेरे तो इतने दुश्मन है जिसके बारे में तो कोई हिसाब ही नहीं है और मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन तक के नहीं मानता। तुम तो मेरे सामने एक छोटे मोटे गुंडे की तरह हो जिसे मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। तब ये सुनकर गी हाई उससे कहता है, आखिर तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिसकी पावर की वजह से तुम इतना उछल रहे हो। बस एक बार मैं फाइट में तुम्हें हरा दूं तब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी कि तुम्हारी औकात आखिर क्या है। तभी वहाँ पर सच में सुनर की बहन आ जाती है जिसका नाम किंगलिंग होता है और जैसे सुनर उसे देखती है वो उसके गले लग जाती है। तब उसे देखकर तो मूलिंग काफी ज्यादा हैरान था। वो मूचन से कहता है, यही सुनर की बहन है, ये तो सच में डिवाइन सोल लेवल पर है और इसने ही स्पिरिचुअल लैंड से भी होकर आई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। जिसके बाद किंगलिंग सुनर से पूछती है, क्या इन दिनों में तुम्हें किसी ने परेशान किया? किसी ने परेशान किया है तो मुझे बताना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सुनर उसे बताती है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, वो तो अच्छा हुआ कि मूचन और मूलिंग मुझे मिल गए जिन्होंने मेरी काफी मदद की है, लेकिन अभी देखो ये बदमाश लोग यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा
ताकि मूलिंग और मूचेन को बचा सके। तब ये सुनकर किंगलिंग गी हाई से कहती है, मेरी बहन को मूचेन ने बचाया था, इसलिए अब मैं उसे बचाने के लिए आ गई हूँ। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, उसके बाद ही तुम मूचेन से फाइट कर सकते हो। इसके बाद वो अपने बाकी टीम मेंबर को भी वहाँ पर बुला लेती है। ये देखकर गी हाई तो मूचेन के ऊपर ही हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम तो स्पिरिचुअल लैंड के अंदर परपिट्रेटर थे ना, यानी कि वहाँ के सबसे खतरनाक डिसाइपल। तुमसे तो वहाँ के टॉप डिसाइपल जो थे वो भी डरा करते थे, और अब देखो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हें बचाने के लिए एक लड़की आई है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ जाएंगे। ये सुनकर तो किंगलिंग भी एकदम हैरान रह जाती है। उसे अब समझ में आता है कि मूचेन तो स्पिरिचुअल लैंड का परपिट्रेटर है। इसके बारे में तो पूरे स्पिरिचुअल लैंड के अंदर चर्चे थे, लेकिन आज तक मैं कभी भी इससे नहीं मिल पाई थी, और आज देखो वो बंदा तो मेरे सामने ही खड़ा है। जिसके बाद वो गी हाई से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूचेन कितना भी ज्यादा पावरफुल था, मैं बस अपनी बहन को बचाने वाले के नाते से उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी गलत सोचना है तो वो सोच तुम अपने पास ही रखो। जो सुनकर तो गी हाई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर मूचेन किंगलिंग को शांत करवाते कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे सपोर्ट में यहाँ पर आई, लेकिन अगर मैं इन छोटे मोटे गुंडों से नहीं लड़ पाया तो आखिर मैं फायर ग्रेट एकेडमी में जाने के लायक किस तरह से हुआ। इसलिए मुझे खुद के ही दम पर इस गी हाई का यहाँ पर खेल खत्म करना होगा। जिसके बाद वो गी हाई की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम्हारी तो पहले भी औकात नहीं थी कि तुम मेरे दुश्मन बन पाओ, और ना ही तुम्हारी आज औकात है, और इस बार मैं तुम्हें फाइट करके ऐसा ट्रॉमा दूंगा कि इसे तुम जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। पिछली बार तो तुम्हें सिर्फ एक निशान ही मिला था, इस बार तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगा। तो क्या तुम इस लड़ाई की भरपाई करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर गी हाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड लिए मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मूचेन तो अपने शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसके सारे अटैक से बचते जाता है, और फिर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन करते हुए अपने डैगर को निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस डैगर की मदद से गी हाई से फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ गी हाई तो मन में बस ये सोच रहा होता है कि मैं तो मूचेन से एक लेवल आगे ही हूँ, वो तो अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पर ही है, मैं तो डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका हूँ, तो मैं तो आसानी के साथ हरा सकता हूँ इस मूचेन को, बस मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। जिसके बाद दोनों के बीच वापस से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर तो सुनर को थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं मूचेन इस फाइट में हार ना जाए, लेकिन किंगलिंग उससे कहती है, तुम्हें उसके बारे में जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानती कि ये मूचेन स्पिरिचुअल लैंड का कितना ज्यादा फेमस बंदा है, इससे तो इसका नाम ही सुनकर कितने लोग डर जाते थे, तो ये आखिर मूचेन को ये छोटे मोटे गुंडे कैसे हरा पाएंगे। वही मूचेन गी हाई से कहता है, न जाने तुमने कहां से कोई पावर वाला इंजेक्शन ठूस लिया है जिसकी वजह से ही तुम्हें इतना घमंड आ चुका है, तुम्हारा घमंड तो अब उतारना ही होगा। जिसके बाद वो अपने डेथ मार्क की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि 3 लेयर से होते हुए गी हाई की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। वो पहले और दूसरे लेवल को तो रोक लेता है, लेकिन तीसरे लेयर को वो नहीं रोक पाता और वहां से दूर उड़ जाता है। ये देखकर तो वो एकदम हैरान था कि आखिर मूचेन ने इतना खतरनाक अटैक कैसे मेरे ऊपर कर दिया, ये तो मुझसे कम ही लेवल पर था ना। जिसके बाद मूचेन वहां पर अपने 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और अब इस चीज को देखकर गी हाई के पसीने छूटने लगते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि मूचेन तो एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी है, अब शायद तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि मूचेन को ये फॉर्मेशन बनाने से रोक सके, वरना अगर उसका ये फॉर्मेशन बना तो गी हाई तो यहीं पे मारा जाएगा। लेकिन मूचेन अपने फॉर्मेशन की मदद से गी हाई के अटैक को भी रोकते हुए उसे वहां से बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है, और उसके ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका भी लग चुका था, जिस वजह से गी हाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। जिसके बाद मूचेन उसके गले पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हारी औकात तो अभी तक कुछ भी नहीं थी, लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ गई होगी, तो अब लाओ और जो भी मैंने तुमसे कहा था देने के लिए वो मुझे दे दो। ये देखकर तो गी हाई काफी ज्यादा डर जाता है और अपने स्टार की पावर को मूचेन को देना शुरू कर देता है, लेकिन अपने थोड़े ही स्टार की पावर वो मूचेन को देता है। ये देखकर मूचेन उससे कहता है, बस इतना सा, मुझे कुछ और चाहिए, इससे सब्र नहीं होगा मुझे। जिस पर गी हाई कहता है, अरे मैंने तुम्हें ये तो दे दिया, इससे ज्यादा तुम्हें क्या दे सकता हूँ, अगर तुम्हें और ज्यादा चाहिए तो ठीक है, मेरे पास एक छोटी सी जानकारी है। ये सुनकर मूचेन कहता है, तो ठीक है, वही जानकारी बता दो, अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे दूंगा, वरना तुम्हारा यहीं पर खेल खत्म कर दूंगा। तब गी हाई कहता है, कुछ दिनों पहले मुझे एक गुफा मिली थी जिसके अंदर डिवाइन राशि नाम की एक चीज है, और वो चीज इतनी पावरफुल है जो किसी को भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। अगर तुम उसका इस्तेमाल करो तो तुम आसानी के साथ अपने लेट स्टेज के रिंग लेवल से सीधा डिवाइन सोल लेवल पर प्रमोट हो जाओगे। और इस चीज को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं उन मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं,
इसलिए मैंने उस चीज को अभी तक नहीं लिया। ये जानकारी मूचेन को काफी अच्छी लगती है और वो गीहाई से कहता है चलो तुम्हारा काम हो गया, अब फटाफट से यहाँ से निकल लो। लेकिन किंगलिंग मूचेन से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये गीहाई ने सही बात कही होगी, कहीं हमें वहाँ पर ले जाकर फंसाना डाले। लेकिन मूचेन उससे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सही कहा है या फिर गलत, लेकिन अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं वहाँ पर जरूर जाकर रहूंगा ताकि मैं डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच सकूं। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।